बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फ़खूरा। यकीन जानो अल्लाह ताला किसी ऐसे शख्स को हरगिज़ पसंद नहीं करते जो तकब्बुर करने वाला, मगरूर और अपनी बड़ाई पर फ़ख्र करने वाला हो। तो अल्लाह पाक हम सब को महफूज रखे इस शैतानी सिफत से, क्योंकि ये एक शैतानी सिफत है। और अल्लाह ताला हम सब को आज दिन की सारी करने वाला बनाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल पे और अपने किचन में आप सबको आज खुश आमदीद कहती हूँ। और आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार कुरकुरे फ्रेंच फ्राइज़। तो जी इसकी रेसिपी जो आज मैं आपको बताऊंगी तो इंशाअल्लाह आप सबको बहुत ही पसंद आने वाली है। उसके लिए सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स जो हमारे पास हैं उसमें है आलू, जो कि मैंने आप देख सकते हैं फ्राइज़ मैंने किस तरीके से ही कट करके रखे हुए हैं। और उसके बाद है यहाँ पर मेरे पास आप देख सकते हैं कि यहाँ है मेरे पास 3 टेबल स्पून मैदा है, 3 टेबल स्पून मेरे पास मकई का आटा है और 3 टेबल स्पून ही मेरे पास यहाँ रखा हुआ है चावल का आटा। तो अगर आपके पास चावल का आटा और मकई का आटा ना भी हो तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ मैदे में भी ये मसाला तैयार कर सकते हैं। तो और यहाँ है मेरे पास 1 टेबल स्पून नमक है और 1 टेबल स्पून यहाँ है मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून है मेरे पास ये घर का बना हुआ चाट मसाला। और ये देखें आप, और इसके साथ ही रखा हुआ है यहाँ पर मेरे पास छोटा चमचा जो होता है वो उसका भी हाफ ये है जर्दे का रंग, मेरे पास जो कलर फूड होता है ना वो है ये ऑरेंज वाला। उसके बाद है मेरे पास ये 2 चुटकी के करीब है मेरे पास ये टाटरी और 1 टेबल स्पून है मेरे पास ये देगी लाल मिर्च, जो कि आप जानते हैं कि कलर के लिए होती है। तो बस ये इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास। और चलें हम बिस्मिल्लाह करते हैं, अपनी रेसिपी की जानिब बढ़ते हैं। ये देखें जी, ये सबसे पहले मैंने ये तीनों चीज़ें जो कि मैदा और मकई का आटा और चावल का आटा है उसमें मैं ये जो मसाले हैं ये शामिल कर दूंगी। और इन मसालों में आपको मैंने अभी बताया ही था कि कुटी हुई लाल मिर्च, ये दखनी मिर्च और चाट मसाला था हमारे पास, टाटरी थी, नमक था और फूड कलर था। और इसको हम आहिस्ते हाथ से पानी डालेंगे, एकदम हम तेज़ी से पानी इसमें शामिल नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पतला इसका पेस्ट नहीं चाहिए, हमें थोड़ा सा इसका पेस्ट गाढ़ा ही चाहिए, जो मैं आपको दिखा दूंगी कि मैंने किस तरीके से बनाया है। तो जी आज की ये रेसिपी आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर अपने घरों में बनाइएगा। और मेरी वीडियो देखने के बाद प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। तो प्लीज़ मैं इंतज़ार करूँगी आप लोगों के अच्छे कमेंट्स का। और ये देखें इस तरीके का हमने ये इसका बैटर तैयार कर लिया। और यहाँ मैं इसमें इतने फ्राई शामिल करूँगी कि जितने मुझे पहले फ्राई करने हैं, क्योंकि मैं सारे इसमें जो फ्राइज़ मैंने कट करके रखे हुए हैं आलू वो मैं एकदम शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि आलू आपको पता है कि मसाले में रखने से ज़्यादा फिर ये होता है कि इसका जो आलू का पानी होता है वो सारा मसाला बिल्कुल ख़राब हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद फ्राई करेंगे। और जनाब जो मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ पहले मेरी वीडियो को वॉच कीजिए, उसके बाद सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दिया कीजिए। इसके 2 फ़ायदे हैं, एक तो हम परमानेंट फ्रेंड बनेंगे और दूसरा ये है कि मेरे वीडियोस के तमाम नई वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सकेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें ऑयल हमारा गर्म था माशाल्लाह से, और उसी में मैंने ये मसाला लगे फ्राइज़ इसमें शामिल कर दिए हैं। और हम इसको इतना फ्राई करेंगे कि ये अच्छे से इनका कलर आ जाए। और ये देखें माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितने शानदार से ये फ्राइज़ हमारे फ्राई हुए हैं और बहुत ही कुरकुरे से, मज़ेदार से। तो प्लीज़ ये ज़रूर अपने घर में बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा। और मायोनीज़ केचप के साथ इसको सर्व कीजिए, बच्चे आपके बहुत खुश हो जाएंगे। और सारी मेहनत हमारे बच्चों के लिए ही तो है, बच्चों के दम से ही तो हम हैं। तो ठीक है ना जी। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सब के घरों के रोटी रिज़्क़ में खैर व बरकत अता फ़रमाए और खुशहाली वाली और सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। और इसके साथ ही मुझे आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह।